आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी का परेशानी है, आइए उस विषय में जानने के लिए हमारे साथ नेताजी हैं। क्या उनको परमानेंट कर देना चाहिए? ये तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ नेताजी हैं। आइए तूफानी जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो सर, क्या संविदा कर्मी का लगातार मांग चल रहा है कि उसको परमानेंट कर दिया जाए? अभी हाल फिलहाल में शिक्षकों का मामला आया था, जिसमें लगभग 4 लाख शिक्षकों को सरकार ने एक नियम निकाल के परीक्षा पास करके परमानेंट करने की योजना बनाई है। क्या किस तरह इस चीज़ को देखते हैं सर? संविदा कर्मी जो है लोग जी तो पूरा बिहार में है। जी और कोरोना जैसा देश में इतना बड़ा महामारी आया जी और सफाई कर्मचारी जो हैं अपने जान पर खेल करके, चाहे रसोईया है तो जो छुट्टी हो गया था वो तो ख़त्म कीजिए, लेकिन कोरोना जैसा भीषण परिस्थिति में जो घर से लोग नहीं निकल रहा था, अपने परिजनों को लाश नहीं छू रहा था, उस स्थिति में अनुबंध पर सफाई कर्मचारी ने काम किया, नगर निगम के सफाई के काम किया। तो हमको तो लगता है कि सरकार बिहार में किसी का हो, प्रथम प्राथमिकता के आधार पर सफाई कर्मी को परमानेंट करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, डोम मेहतर जो है, जो सफाई, अगर आप कहिएगा कि नगर निगम में काम करते हैं तो लोग यही कहेगा या तो ई डोम होगा और नहीं तो मेहतर होगा। लेकिन आज के परिवेश में जाके देखिए तो नगर निगम में पिछड़ा जाति के भी लोग सफाई के काम कर रहे हैं। और मैंने हमारे ये जो मीडिया भाई यह सवाल किए हैं, यह केवल अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भी लोग जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है वो भी जुड़ गए हैं। तो इस हिसाब से तो अब जाति तो समाप्त हो गया। और अगर जो हमारे सूबे के, अगर हमारे सरकार जो है, बिहार सरकार यह चाहती है कि सामूहिक विकास, तब तो उस हिसाब से तो नगर निगम को परमानेंट कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो किसी विशेष जाति का रहा नहीं, सामूहिक हो गया है। तो हमको लगता है कि सामूहिक अत्यंत पिछड़ा चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति इनका जो है, केवल हमको लगता है कि मीडिया में ही ये जितना मने सेवा कर दें, जितना लाभ पहुंचा दें, जो भी योजना हो वो मीडिया के माध्यम से हो जाए। लेकिन धरातल पर सही पूछिए कि अगर सफाई कर्मचारी के ये परमानेंट नहीं करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि धरातल पर कोई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना है कि जो सबसे पीछे लाइन में खड़े हैं वह अगर आपके साथ में आते हैं तो विकास हुआ। तो आप तो ला नहीं रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते 24 में और 25 में अगर हमारी सरकार बनी तो यह काम प्रथम प्राथमिकता के आधार पर हम इस आंदोलन को मने लड़ेंगे कि इन लोगों के कंधे में कंधे मिला करके, और अगर हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो प्रथम प्राथमिकता के आधार पर इनको हम मने कहेंगे कि अपने सरकार से कि इनको यह परमानेंट किया जाए। तो सरकार के खिलाफ हो जाएगा ना? आप अपने सरकार में अपने ही लोगों को बोलेंगे, बोलिएगा। काहे नहीं बोलेंगे? मान लीजिए अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये लोग हमारे दल को अगर जिताते हैं, जो अभी वोट नहीं देगा तो जीतेंगे नहीं, और जब जीतेंगे तब तो इनका प्रथम प्राथमिकता के आधार पर ना काम करवाएंगे हम। जी, करवा दीजिएगा एकदम। अगर हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में और स्टेट में, तो यह हम कहते हैं। अभी तो आपका केंद्र में है ही, तो अब देखिए केंद्र में अभी अब तो चुनावी साल आ गया है जी, अभी तो सब कोई अपने अपने फेरा में पड़ा हुआ है। के जाता है जनहित के बारे में घोषणा करने? जो पहले से बना हुआ है, अब यह संभव नहीं है कि सामूहिक रूप से सब किसी का विचार इस पर लिया जाए। बिहार में आपकी सरकार आई तब क्या कीजिएगा? केंद्र में नहीं आई, बिहार में आई तो बिहार में आएगी तो प्रथम प्राथमिकता के आधार पर इसको हम अपने दल के लोगों को कहेंगे कि कीजिए। अच्छा, एकदम कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका साफ साफ कहना है कि अगर
हम बिहार में आए तो हम जरूर प्रथम प्राथमिकता के तौर पर नगर निगम कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात उठाएंगे, परमानेंट करने का प्रयास करेंगे। इनसे बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।